हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राज एग्ज़ाम हब पर। जैसा कि हमने पहले की क्लास में राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 की किताब राजस्थान के इतिहास एवं कला संस्कृति में से राजस्थान के पर्यटक स्थलों के बारे में चर्चा की थी। आज हम उसी के आगे के क्वेश्चनों की बारे में चर्चा करेंगे। तो क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लास को पूरी देखेगा वह अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अल्बर्ट हॉल। अल्बर्ट हॉल कहाँ है? ये है जयपुर के अंदर। अल्बर्ट हॉल की नींव प्रिंस ऑफ वेल्स ने कब रखी थी? तो जो अल्बर्ट हॉल है उसकी नींव प्रिंस ऑफ वेल्स ने रखी थी। और कब रखी थी? 1876 के अंदर। इसके अलावा अल्बर्ट हॉल के डिजाइन करता थे तो जो स्टीवन जेकब है, कौन? स्टीवन जेकब, वह अल्बर्ट हॉल के डिजाइन करता थे। इसके अलावा जो जयपुर के अंदर इसरलाट है, वो इसरलाट को सरगासुरली के नाम से भी जाना जाता है। तो जो इसरलाट है इसका निर्माण 1749 ईस्वी में किस जयपुर शासक ने करवाया था? तो ईश्वर सिंह ने। किसने? ईश्वर सिंह ने इसरलाट या सरगासुरली का निर्माण 1749 ईस्वी में जयपुर के अंदर करवाया था। आगे, श्री गोविंद देव जी के मंदिर में कहाँ पर? श्री गोविंद देव जी के मंदिर में सवाई जयसिंह ने कहाँ से प्रतिमा लाकर स्थापित की थी? और गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ स्थित है? ये है जयपुर के अंदर। तो यहाँ पर सवाई जयसिंह ने कहाँ से प्रतिमा लाकर स्थापित की थी? तो इन्होंने लाई थी वृंदावन से। कहाँ से? वृंदावन से। इसके अलावा गोल्डन फोर्ट किस पहाड़ी पर स्थित है? गोल्डन फोर्ट जो जैसलमेर का किला है इसे गोल्डन फोर्ट कहते हैं। तो जो जैसलमेर का किला अर्थात गोल्डन फोर्ट है वह किस पहाड़ी पर स्थित है? तो वह है त्रिकूट पहाड़ी पर, अर्थात जैसलमेर का किला त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है। इसके अलावा जैसलमेर में जो 5 मंजिला पटवों की हवेली है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो जो पटवों की हवेली है इसका निर्माण गुमान चंद ने करवाया गया था। किसने करवाया था? गुमान चंद ने। आगे 7वां क्वेश्चन देखिए। हिंगलाज माता के पुनर्जन्म मानी जाने वाली तनोट माता, कौन? तनोट माता मंदिर का निर्माण जैसलमेर में किसने करवाया था? तो जो नरेश तनुराव है, कौन? नरेश तनुराव, इन्होंने जैसलमेर के अंदर तनोट माता का मंदिर जैसलमेर के अंदर तनोट माता का मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और तनोट माता को थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं। और यहाँ पर बीएसएफ के जवानों द्वारा पूजा की जाती है। आगे, जालोर में सुंदा मंदिर समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो जालोर में सुंदा माता का मंदिर है वह 1220 मीटर पर, कितनी? 1220 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। आगे, मलिक शाह की मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने बगदाद के सुल्तान मलिक शाह के सम्मान में कहाँ करवाया? तो इन्होंने करवाया था जालोर के अंदर। कहाँ करवाया? जालोर में। इसके अलावा गागरोन किले का निर्माण 12वीं सदी में किसने करवाया था? तो गागरोन किले का निर्माण 12वीं सदी में बिजल देव ने। किसने करवाया था? बिजल देव ने। और एक गागरोन का किला कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा गागरोन का किला झालावाड़ के अंदर स्थित है। आगे, सूफी संत मीटे शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? तो याद रखिएगा सूफी संत मीटे शाह की दरगाह गागरोन दुर्ग में स्थित है। और याद रखिएगा गागरोन दुर्ग कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। और ये विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। तो याद रखिएगा गागरोन दुर्ग झालावाड़, यहाँ पर सूफी संत मीटे शाह की दरगाह है। इसके अलावा भवानी नाट्यशाला का निर्माण 1921 ईस्वी में किस जिले में किया गया? तो याद रखिएगा झालावाड़ के अंदर। कहाँ पर? झालावाड़ में। आगे, झालरापाटन में कहाँ पर? झालरापाटन में भगवान शिव को समर्पित सूर्य मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो ये हुआ था 10वीं शताब्दी में। इसके अलावा बौद्ध धर्म से संबंधित कोलवी गुफाएं कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म से संबंधित कोलवी गुफाएं झालावाड़ में स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म से संबंधित कोलवी गुफाएं कहाँ स्थित है? तो कोलवी गुफाएं झालावाड़ से संबंधित है। आगे, खेतड़ी महल का निर्माण झुंझुनू में किस वर्ष हुआ था? तो खेतड़ी महल का निर्माण झुंझुनू के अंदर 1770 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1770 में। इसके आगे 16 क्वेश्चन देखिए। नाथ संप्रदाय का केंद्र किसका? नाथ संप्रदाय का केंद्र श्रद्धानाथ जी आश्रम कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा
नाथ संप्रदाय का केंद्र श्रद्धानाथ जी आश्रम लक्ष्मणगढ़, कहाँ पर? लक्ष्मणगढ़ में स्थित है। और लक्ष्मणगढ़ कहाँ है? सीकर में। तो याद रखिएगा, नाथ संप्रदाय का केंद्र श्रद्धानाथ, किसका? श्रद्धानाथ जी का आश्रम लक्ष्मणगढ़ में स्थित है और लक्ष्मणगढ़ सीकर में स्थित है। इसके देखिए आगे, सूफी संत कमरुद्दीन शाह की दरगाह किस जिले में स्थित है? तो सूफी संत कमरुद्दीन शाह की दरगाह झुंझुनू जिले के अंदर स्थित है। 18वां क्वेश्चन देखिए, द्वारिकाधीश मंदिर, सिंगानिया हवेली, नादिन प्रिंस कल्चर सेंटर व फतेह चंद्र की हवेली कहाँ स्थित है? तो ये है फतेहपुर में। याद रखिएगा, फतेहपुर में, फतेहपुर सीकर। आगे, सीकर के फतेहपुर शहर व फतेहपुर किला जो जिसका निर्माण कब हुआ था? 1516 ईस्वी में। का निर्माण किसने करवाया था? तो इन दोनों का निर्माण नवाब फतेह मोहम्मद ने करवाया था। किसने? नवाब फतेह मोहम्मद ने करवाया था। आगे, राजस्थान का ताजमहल जसवंतथड़ा का निर्माण सरदार सिंह ने 19वीं शताब्दी में किसकी स्मृति में करवाया था? तो राजस्थान का ताजमहल है, राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? जसवंतथड़े को। तो जो राजस्थान का ताजमहल जसवंतथड़े का निर्माण किसने करवाया था? सरदार सिंह ने। तो राजस्थान का ताजमहल जसवंतथड़े का निर्माण सरदार सिंह ने 19वीं शताब्दी में करवाया था। और ये किसकी स्मृति में करवाया था? ये करवाया था इन्होंने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में। याद रखिएगा। आगे, मंडोर जोधपुर शहर के किस दिशा में स्थित है? तो मंडोर जोधपुर के उत्तर दिशा के अंदर स्थित है। आगे, मंडोर के बारे में कुछ तथ्य देखिए। मंडोर का प्राचीन नाम मंडावपुर था। याद रखिएगा, मंडोर का प्राचीन नाम मांडवपुर था। आगे, प्राचीन राठौड़ों की राजधानी भी रही है मंडोर। व जोधपुर के शासकों की छत्रियां व स्मारक भी मंडोर में स्थित है। याद रखिएगा, जोधपुर के शासकों की छत्रियां व स्मारक मंडोर के अंदर स्थित है। 23वां क्वेश्चन, माचिया सफारी पार्क, बाल संबंध झील, जसवंतथड़ा दर्शनीय स्थल किस जिले में है? तो माचिया सफारी पार्क, बाल संबंध झील व जसवंतथड़ा ये दर्शनीय स्थल जोधपुर के अंदर स्थित है। 24वां क्वेश्चन देखिए, कसुआ महादेव मंदिर किस जिले में है? तो कसुआ महादेव मंदिर कोटा के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? कोटा के अंदर। आगे, 25वां क्वेश्चन, कोटा महाराव दुर्जन साल सिंह की पत्नी जिन्होंने कोटा में किशोर सागर, कौन सागर? कोटा में किशोर सागर जगमंदिर का निर्माण 1743 से 45 ईस्वी के मध्य करवाया गया था। तो कौन थे वह? वह है ब्रज कंवर। तो याद रखिएगा, कोटा महाराव दुर्जन साल सिंह की पत्नी जिन्होंने कोटा में किशोर सागर व जगमंदिर का निर्माण कराया था, तो वो कौन थी? वह थी ब्रज कंवर। आगे, अबेड़ा महल पार्क व तालाब किस जिले में है? तो अबेड़ा महल पार्क तालाब ये सब कोटा के अंदर स्थित है। याद रखिएगा, कोटा में। 27वां क्वेश्चन, संत आचार्य श्री तुलसी का संबंध कहाँ से था? तो इनका संबंध लाडनू, और लाडनू का है नागौर। तो याद रखिएगा, संत आचार्य श्री तुलसी का संबंध लाडनू नागौर से है। इसके अलावा बड़े पीर साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? तो बड़े पीर साहब की दरगाह नागौर में स्थित है। तो याद रखिएगा, बड़े पीर साहब की दरगाह नागौर में स्थित है। 29वां क्वेश्चन, किस दरगाह में हजरत सैयद सैफुद्दीन अब्दुल्ला जिलानी द्वारा सुनहरी शाही में लिखा गया कुरान शरीफ रखा है? तो वो कहाँ रखा है? तो ये रखा है बड़े पीर साहब की दरगाह में। तो याद रखिएगा, बड़े पीर साहब की दरगाह में। 30वां क्वेश्चन, भगवान आदिनाथ को समर्पित रणकपुर के जैन मंदिर किस शताब्दी में बने? तो ये बने थे 15वीं शताब्दी में। याद रखिएगा, 15वीं शताब्दी में। 31वां क्वेश्चन, जवाई नदी पर निर्मित जवाई बांध का निर्माण किसने करवाया था? तो जोधपुर के उम्मेद सिंह थे। कौन? जोधपुर के उम्मेद सिंह। इन्होंने जवाई नदी पर निर्मित जवाई बांध का निर्माण करवाया था, उम्मेद सिंह ने। आगे, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, राजस्थान राज्य का अभिलेखागार, क्या? अभिलेखागार ये कहाँ स्थित है? तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर के अंदर स्थित है। याद रखिएगा, बीकानेर में अभिलेखागार स्थित है। 1902 में महाराज गंगा सिंह द्वारा बनवाए गए लालगढ़ पैलेस के वास्तुकार कौन थे? तो स्वीटन जैकब। कौन? स्वीटन जैकब लालगढ़ पैलेस के
वास्तुकार थे। आगे कतरियासर राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र व लालगढ़ पैलेस ये दर्शनीय स्थल किस जिले में है? तो याद रखिएगा कतरियासर राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र और लालगढ़ पैलेस ये सभी दर्शनीय स्थल बीकानेर में स्थित है। 35वां क्वेश्चन देखिए, 19वीं शताब्दी में कुंभा द्वारा बनवाए गए कुंभलगढ़ किले का नवीनीकरण किस शासक ने किया था? तो फतेह सिंह ने। किसने? फतेह सिंह ने कुंभलगढ़ किले का नवीकरण किया था। आगे राजस्थान की झील जिसे विश्व युद्ध के दौरान 6 वर्षों तक इम्पीरियल एयरवेज द्वारा समुद्री विमान एयर के रूप में उपयोग में लिया जाता था। तो याद रखिएगा एक कौन सी झील है जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, कौन से मतलब विश्व युद्ध के दौरान 6 वर्षों तक इम्पीरियल एयरवेज द्वारा समुद्री विमान एयर के रूप में उपयोग लिया जाता था। तो वो कौन सी झील थी? वह थी राजसमंद झील। याद रखिएगा ये क्वेश्चन अभी 4th ग्रेड एग्जाम में भी पूछा गया है। तो याद रखिएगा विश्व युद्ध के दौरान 6 वर्षों तक किस झील का उपयोग किया गया? राजसमंद झील का। आगे महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की समाधि स्थल स्थित है। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की समाधि स्थल कहाँ स्थित है? वह है बलीचा गांव में। कहाँ पर है? बलीचा गांव में। याद रखिएगा आगे किस झील में महात्मा गांधी की अस्थियों का कुछ अंश भी प्रवाहित किया गया था जहां गांधी घाट का निर्माण किया गया? तो गांधी जी की कुछ अस्थियों का अंश नक्की झील के अंदर प्रवाहित किया था। नक्की झील के अंदर। याद रखिएगा सुनहरी कोटिक या गोल्डन मेंशन ये टोंक को ऐतिहासिक स्मारक कब घोषित किया गया? तो ये किया गया था 7 मार्च 1996 के अंदर। आगे 1954 में बाबा फतेह द्वारा बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा का निर्माण कहाँ करवाया गया जहाँ अमावस्या को मेला लगता है? तो ये कराया गया श्री गंगानगर में। कहाँ पर? श्री गंगानगर में। 41वां क्वेश्चन नेहरू गार्डन किस झील के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा नेहरू गार्डन फतेह सागर झील के किनारे स्थित है। आगे वह झील जहाँ सौर वेधशाला स्थित है जिसकी नींव ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। तो बताइए वह झील जहाँ सौर वेधशाला स्थित है वह जिसकी नींव ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी तो वह है फतेह सागर झील। कौन सी झील? फतेह सागर झील। और फतेह सागर झील का है उदयपुर में। तो यहाँ पर सौर वेधशाला स्थित है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।